हेलो दोस्तों, बीएड सीरीज में हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देख लिए हैं और काफ़ी यूनिट से कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि सोशोलॉजी हो गया और हमारा दर्शन शास्त्र है, उसके भी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट हमारे शब्द बोल सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस MCQ प्लस, देखिए इस बार तो MCQ आएगा, नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या हो जाए, जो सेकेंड सेमेस्टर होगा उस पर डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को लिखने के लिए आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे अभी देखा होगा कि आप लोगों ने टेट में और सीटेट में भी जिससे क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग नोट्स के तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आज क्या करा है कि आदर्शवाद के रूप में कि इसके कितने रूप हैं या फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म्स कितने इसके रूप हैं या कितने टाइप्स हैं या कितने प्रकार तरीके से आदर्शवाद हम लोग शो कर सकते हैं, तो वो पूरे आज मैंने इस वीडियो में लाए हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक बता दें कि अगर जैसे कि नोट्स वाले वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप लोग कमेंट से कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ ठीक है, और अच्छे से आगे फिर और करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। आदर्शवाद के विभिन्न जो रूप है, आधारभूत सिद्धांतों में अंतर होने पर ही उसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो हो जाएगा जो रूप है आदर्शवाद का, तो पहला क्या है हमारा निरपेक्ष आदर्शवाद। ठीक है, तो इस पे क्या बोला गया है कि आदर्शवाद के रूप में अनुसार समस्त सत्ता आत्मा की सत्ता है। तो निरपेक्ष आदर्शवाद में क्या बोला गया है कि जो हमारी सत्ता है वो किसकी सत्ता है? आत्मा की सत्ता है। ठीक है, आत्मा की सत्ता हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ। फिर इसके बाद जो हमारे आदर्शवादी हैं फिक्टे ने क्या बोला है कि आत्मा की जो सत्ता है निरपेक्ष है। क्या बोला है कि जो आत्मा की जो सत्ता है वो क्या है? निरपेक्ष है। इस विचारधारा में परमात्मा को आध्यात्मिक स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, संपूर्ण जो संसार में परमात्मा का अंश स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि फिक्टे ने क्या बोला है कि आत्मा की सत्ता निरपेक्ष है और इस विचारधारा में परमात्मा को ही आध्यात्मिक स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, जो हमारा संपूर्ण संसार है वो किस पे डिपेंड है या किसका अंश है या स्वीकारा गया है? परमात्मा का अंश स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो फिक्टे ने ये बोला है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फिक्टे। फिर जो सेकंड बोला गया है, सेकंड है आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। ठीक है, तो इस आदर्शवाद में क्या बोला गया है इसको देखेंगे। तो आदर्शवाद के इस रूप के अनुसार वस्तु का अस्तित्व उसी समय होता है जब उसकी प्रतीति की जाती है। क्या बोला गया है आत्मनिष्ठ आशीर्वाद में कि आशीर्वाद के इस रूप के अनुसार वस्तु का अस्तित्व उसी समय होता है जब उसकी प्रतिनिधि होती है। ठीक है, प्रतिनिधि। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रवंचात्मक आदर्शवाद। ठीक है, तो इस पे क्या बोला गया वो देखेंगे। हाँ, प्रवंचात्मक जो हमारा अनुभव, अंतरात्मा, कर्तव्य और क्या है नैतिक मूल्य जगत की वास्तविकता तो एवं इसमें मानव जगत की वास्तविकता तो माना जा गया है। इनमें मानसिक जगत की वास्तविकता पर बल दिया गया है। ठीक है, तो इस पे क्या बोला गया है जो हमारी आत्मा है, अंतरात्मा है, कर्तव्य नैतिक है, इसको मूल जगत की वास्तविकता को एवं से जो मानव जगत की वास्तविकता को माना गया है। ठीक है, इसमें मानसिक जो जगत की वास्तविकता पर बल दिया गया, तो इस पे क्या बोला जाएगी जो मानसिक जगत है हमारा उस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, मानसिक जगत जो है उस पे ज्यादा जोर दिया गया है। फिर इसके बाद है व्यक्तित्व आदर्शवाद।
ठीक है। तो इस पे क्या है, व्यक्तित्व आदर्शवाद में देखेंगे तो देखिए व्यक्तित्व आदर्शवाद में 3 वर्ड देख लिए आप लोग याद कर लीजिए, सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति में मन की झलक मिलती है। ठीक है, क्रियाओं के द्वारा वास्तविक जगत के स्वरूप को बदला जा सकता है। तो व्यक्तिगत आशीर्वाद में क्या बोलेंगे कि व्यक्तिगत आशीर्वाद के अनुसार सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति मन की झलक मिलती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी कि आदर्शवाद में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्यम शिवम जो हमारे मूल हैं उसको बोला गया है। ठीक है, अभी इसको भी आगे हम लोग देखेंगे। फिर है अवयवी आदर्शवाद। तो अवयवी है आदर्शवाद संपूर्ण विश्व को एक तर्कपूर्ण रचना मानते हैं। ठीक है, तो जो हमारे अवयवी जो आदर्शवादी हैं उनको वो क्या बोलते हैं कि जो हमारा संपूर्ण विश्व को एक तर्कपूर्ण रचना मानते हैं। फिर इसके बाद गणितज्ञ आ जाएंगे। गणितज्ञ ने बोला है कि हमारे गणित भी रिलेटेड है हमारे जो प्रेजेंट टाइम में आदर्शवादी हैं उनसे भी। ठीक है, तो देखिए जो गणितज्ञ आदर्शवादी हैं तो गणितज्ञ आदर्शवादी ने गणित को प्रमुखता दी गई है। इसमें गणित के साथ विज्ञान को भी महत्व दिया गया है, परंतु यह आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। अब देखिए गणित जो है ना, गणित क्या मैथ है, मैथ जीवन जो हमारा जीवन व्यापन करना होता है हमारी डेली रूटीन में भी काफी जरूरी है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है कि गणित को भी हमारा प्रमुखता दी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद है आधुनिक आदर्शवाद। ठीक है, आधुनिक आदर्शवाद में क्या बोला गया कि आदर्शवाद पर आधुनिक विचारधाराओं का प्रभाव है। आदर्शवाद के इस नवीन रूप को आधुनिक कहा गया है। आधुनिक हमारा क्या हो जाएगा, मॉडर्न। ठीक है, फिर इसके बाद है अद्वैत आदर्शवाद। द्वैतवादी जो हमारे ब्रह्मा और आत्मा 2 मूल तत्वों को स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन में भी चेतन अचेतन 2 मूल्यों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो अद्वैतवाद आदर्शवाद में क्या हो जाएगा कि द्वैतवादी जो है ब्रह्मा और आत्मा 2 मूल तत्वों को स्वीकार करते थे या करते हैं, और जो हमारा भारतीय दर्शन है उस पर भी क्या है, चेतन और अचेतन 2 मूल तत्वों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है अनेकवाद आदर्शवाद। अनेकवाद आदर्शवाद, इस पे क्या बोला गया, अनेकवादी जो प्रत्येक जीव और जड़ में स्वतंत्र तत्वों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कुछ आदर्शवाद संसार के सभी जीव और जड़ में एक स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अनेकवाद। फिर है हमारा नैतिकवाद आदर्शवाद। नैतिकवाद आदर्शवाद, सुकरात और प्लेटो ने नैतिक मूल्यों को आदर्शवाद में प्रमुख स्थान दिया है। ठीक है, तो किसने अगर ये देखिए एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैतिक आदर्शवाद में किसने नैतिक मूल्यों को आदर्शवाद में प्रमुख स्थान दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुकरात और प्लेटो। ठीक है, अब देखिए जो प्लेटो के बारे में बोल रहे थे कि 3 जो शब्द दिए हैं मूल्य जो हमारे आदर्शवाद के हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सत्यम शिवम और सुंदरम। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो एक बार याद रखिएगा इसको कि प्लूटो ने इन मूल्यों को बोला है या बताया है। ठीक है, क्या क्या बोला है, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये सत्यम शिवम सुंदरम मूल्य किसने दिया है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्लूटो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो रूप है आदर्शवाद के उसको आज हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट से टॉपिक देखेंगे जिससे कि हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे तो हमें डिटेल से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जिससे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को तैयार कर सके। ठीक है, जैसे कि यही हो गया फिक्टे वाला हो गया कि इस विचारधारा को किसने बोला है। फिर इसके बाद लास्ट वाला ये हो गया कि प्लूटो ने कौन से 3 मूल्य दिए हैं, तो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम किसने बोला है या किसने बताया है, तो क्या हो जाएगा, प्लूटो ने। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग को कंप्लीट करना है, तो सारे यूनिट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्या क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, फिर उसके बाद क्या करेंगे,
और जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे, जिससे कि हमारा जो डीपली हम लोग पढ़ सकें। ठीक है, डीपली का मतलब ये हो गया कि काफ़ी देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कहाँ से क्वेश्चन बन जाए ये नहीं पता है। तो नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग भी, क्योंकि बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा और इम्पॉर्टेंट है सारे, जितने भी आप लोग नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा याद रहेगा। और बाकी हम लोग करते ही रहेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे बुक से ही देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।